जय श्री राम। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बिना जल के सारा दिन एकादशी रखने का व्रत होता है, लेकिन कई लोग अपने शरीर के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकादशी का जो प्रसाद होता है वो या फल और फ्रूट के साथ इस व्रत को रखते हैं। अन्न वगैरह से पूरी तरह इस व्रत में दूर रहा जाता है। तो जी आप सभी को इस पावन व्रत के लिए, एकादशी व्रत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये सबसे पहले आज जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने के लिए जो हम आए हैं उसको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली वालों को प्यासा मार रही है, आज उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए जी, आम आदमी पार्टी की ये आदत बन चुकी थी कि आओ झूठ बोलो और चले जाओ। हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, सिर्फ झूठ ही झूठ। ये पार्टी सिर्फ झूठ पे ही टिकी हुई है। कभी कभी हैरानी भी होती है कि इतना झूठ बोल करके ये लोग अब तक कैसे टिके हुए हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब इनका अंत का समय बहुत बहुत नज़दीक है, क्योंकि इनका सरगना केजरीवाल अंदर है, बड़े बड़े नेता ऑलरेडी अंदर हैं। शराब एक्साइज पॉलिसी जो स्कैम है, जो दिल्ली का जो दारू का स्कैम है, उसके अंदर ये सब पहले ही अंदर हो चुके हैं। ये पार्टी बस अपने कुछ ही दिन गिन रही है, क्योंकि ये पार्टी भी नामजद है इस केस के अंदर और इस पार्टी को भी सजा होनी है। तो पार्टी के भी असेट्स वगैरह जो हैं ये हाथ से निकाले जाएंगे इनके, और इस पार्टी को बंद किया जाएगा। तो आप मान के चलिए थोड़े समय की ही बात रह गई है। तो जिसे कहते हैं झूठ का जो प्रपंच है वो कब तक चलेगा, बस इसी का इंतज़ार है। लेकिन इस बीच इन लोगों की काहिली, इन लोगों की मक्कारी ये सब सामने आ गई जब दिल्ली के अंदर ये पानी की किल्लत हुई। अब दिल्ली जो है वो जून और जुलाई का जो ये महीना होता है, इस मौसम के अंदर हमेशा दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत होती है। और इस मौसम में दिल्ली के अंदर जो टैंकर माफिया होता है वो पैसे बनाता है, क्योंकि वो पानी को स्टोर करके बेचता है। और दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की दिक्कतें आती हैं और वहाँ पे टैंकरों का जो है फिर ये माफिया पैसा बनाता है। अब कांग्रेस की जो सरकार दिल्ली में राज करती थी तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया करता था केजरीवाल कि ये माफिया के साथ मिले हुए हैं, पानी माफिया के साथ, और दिल्ली में ये जो पानी है 24 घंटे और साफ़ पानी नहीं दे पाते। वो देगा। 10 साल में दिल्ली में इसकी सरकार हो चुकी है और हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि आज भी दिल्ली में हर जगह पानी नहीं मिलता, और जो मिलता है वो गंदा मिलता है। पानी की इतनी ज़बरदस्त किल्लत हो रखी है इस गर्मी के मौसम के अंदर कि वहाँ पे लोग हाहाकार में हैं। लोग अपने घरों से बाहर जा कर के टैंकरों पे पाइपें डाल के पानी भर रहे हैं। और ये ऐसे मोहल्लों में भी हो रहा है जो कि दिल्ली के सबसे महंगे और सबसे पॉश इलाके माने जाते हैं। तो ये है जी दिल्ली का हाल। केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बनाना था और दिल्ली को ये पाकिस्तान बनाने में लगा हुआ है। अब जी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली में लोग इतने परेशान हैं पानी के लिए, लेकिन केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो भागते फिर रहे हैं। आतिशी आकर के पहले उलझा रही थी कोर्ट को कि जी हरियाणा नहीं दे रहा पानी, हिमाचल दे रहा है। फिर हिमाचल ने मना कर दिया, हरियाणा ने कहा जी हम तो दे रहे हैं। टीवी वालों ने भी दिखा दिया कि हरियाणा से पानी आ रहा है, तो ये फंस गए। हमारी अधिकारी बात नहीं सुनते जी। तो हमारी कोर्ट ने पूछा अगर तुम्हारी अधिकारी बात नहीं सुनते तो इसमें उनकी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है। कोर्ट की क्या गलती है इसमें? लोगों की क्या गलती है? तुम्हारे बस का नहीं है, रिज़ाइन कर दो। तो जी बीजेपी पॉलिटिक्स खेल रही है, जी बीजेपी पॉलिटिक्स खेल रही है। और भाई पॉलिटिक्स कहाँ खेल रही है? जिसको पानी नहीं मिल रहा उसको पानी नहीं मिल रहा भाई, उसमें बीजेपी क्या पॉलिटिक्स खेल लेगी? तुम पानी दे दो, तुम पानी दे दो, बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं खेल पाएगी। तुमसे नहीं पानी दिया जा रहा ना। सच्चाई तो ये है कि दिल्ली में 60% पानी वो गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है? लीकेज। कहाँ होता है लीकेज? कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ये मैं दिल्ली में हर जगह पानी दूंगा ड्रामेबाजी करता था केजरीवाल। ये सारी जो लीकेज होती है ये दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन का सारा पंगा है, और इसी के अंदर चोरी भी होती है। उसी चोरी से ये नेता पैसे कमाते हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम लग चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इसके अंदर, इस पूरे स्कैम में। माफिया जो है पानी माफिया के साथ मिलकर, टैंकर माफिया के साथ मिलकर। इसके बारे में सवाल पूछा गया तो जी वो तो हरियाणा का माफिया है, टैंकर माफिया। हद हो गई। आज तक ने एक वो कर दिया, इनके ऊपर स्टिंग कर दिया। उसमें साफ पता लग रहा है कि जी ये दिल्ली के अंदर ये माफिया ऑपरेट कर रहा है और ये आम आदमी पार्टी वाले मिले हुए हैं, उसके साथ पैसे बना रहे हैं। शर्म नहीं आती, झूठ बोल के चली गई।
अब कोई जवाब ही नहीं है, कोर्ट से डांट पड़ रही है लेकिन चुप बैठे हैं कि अपने आप 2 महीने बाद सब चुप हो जाएगा, क्या देता है। ये हाल है जी, इतनी बेशर्मी। केजरीवाल जेल के अंदर बैठा है, रिज़ाइन नहीं करता। और भाई रिज़ाइन कर दे, तेरी पार्टी नहीं चल पा रही, तेरी पार्टी दिल्ली को नहीं चला पा रही, रिज़ाइन कर दो आप। नहीं, मरने तो दिल्ली को लोगों को प्यासा, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े लो। ये है जी, इतनी बेशर्मी है। इसे ही कहते हैं जी कलयुग। कलयुग के अंदर ऐसे ही राक्षस आ करके आपकी छातियों पे बैठ जाते हैं। तो दिल्ली वाले ज़रा समझें वो किस तरह के राक्षस को अपनी छाती पे बिठा के बैठे हैं। अब एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, वो उस तरफ जो है बकरीद बनाई जा रही है। तो जो इल्ज़ाम लगाया गया इनके ऊपर, बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया, कपिल मिश्रा ने आकर के एक वीडियो जारी करके कहा है कि केजरीवाल के जो नेता हैं ये पानी को डाइवर्ट करवा रहे हैं। दिल्ली में वैसे ही पानी कम है और जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ से पानी हटा करके ये दिल्ली में कुछ इलाकों के अंदर दे रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, ताकि उनको बकरीद मनाई जाने, वो बकरीद मना लें। क्योंकि अगर वो बकरीद मनाने में उनको प्रॉब्लम आएगी फिर तो केजरीवाल को वोट नहीं मिलेगा। तो जी मरने तो प्यासा हिंदुओं को क्या जाता है, बकरीद मनाने वालों को प्रॉब्लम ना हो। इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जी कपिल मिश्रा ने। और क्या जवाब है अरविंद केजरीवाल के पास इस चीज़ का? क्योंकि इस बात की बातें, ये बिल्कुल प्रूफ जो है उसके मौजूद है कि हाँ, जिन जिन इलाकों के नाम लिए हैं वहाँ पे पानी जा रहा है, जहाँ जहाँ बकरीद मनाई जा रही है वहाँ पे पानी जा रहा है। और जहाँ जहाँ के उन्होंने नाम बताए हैं हिंदू इलाके में जहाँ पानी नहीं जा रहा वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ किल्लत है। अगर ऐसा नहीं है तो आकर के आम आदमी पार्टी इसका जवाब क्यों नहीं देती नाम लेके कि हाँ इस इलाके में ये दिक्कत नहीं है, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले, क्यों नहीं बोलते आकर के? वो बंदा छाती ठोक के ये बात कह रहा है तो तुम भी आकर के छाती ठोक के उसको गलत प्रूफ कर दो ना। नहीं कर रहे, इसका मतलब इस बात में सच्चाई है। और आम आदमी पार्टी इस तरह का काम कर सकती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। ये हिंदुओं से बहुत घृणा करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल श्री राम मंदिर के बारे में बकवास किया करता था, ये भगवान बजरंग बली के बारे में भी बकवास कर चुका है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये बहुत से ऐसे घटिया हिंदू द्रोही काम कर चुका है पहले। मुसलमानों को जा करके कहना कि ये आपके साथ तो गलत होता रहता है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये इसके पुरानी आदतें हैं। तो इस तरह की चीज़ें आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो जी अब आकर के आज क्या हुआ, सुबह की खबर सुन लीजिए। मीडिया वालों ने इनके आगे माइक लगा दिया, जो भी इनके नेता बाहर कुछ बैठे हुए हैं, सौरभ भारद्वाज और ये संजय सिंह जो इनके गुंडे घूम रहे हैं बाहर, इनको आकर के पूछा कि जी आप बताइए दिल्ली में पानी की जो प्रॉब्लम चल रही है इसके ऊपर क्या कहना है। तो कह रहे जी नीट के बारे में पूछो, नीट के बारे में। क्या नीट भाई, क्या नीट? नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ हुआ जी, उसके बारे में बात करो। इसी के बारे में इन्होंने माहौल बना करके देश के अंदर इस बार थोड़ी सी सीटें जो है फालतू कांग्रेस पार्टी को दिलवा दी और बीजेपी को नुकसान करवा दिया। नीट का जो पूरा एग्ज़ाम का जो लीक का मामला है वो कोर्ट के अंदर है और कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा कोई लीक नहीं हुआ पेपर। कुछ इधर उधर छोटी मोटी गड़बड़ियों की खबर आई है सेंटर्स के अंदर, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने माहौल बना दिया पेपर लीक हो गया, ताकि बच्चे जो दे रहे हैं पेपर, जो लाखों लोग बच्चा पेपर देता है और जो हमेशा उसको लगता है कि मैं तो पास कर ही जाऊँगा, तो उसको लगे कि यार मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था। कोर्ट कह रहा है पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये लोगों ने माहौल बना दिया। तो आज जब पानी के बारे में पूछा तो नीट के बारे में पूछो, नीट के बारे में। अबे भाई दिल्ली के लोग क्या नीट का पेपर पिएंगे? पानी की बात करो ना तुम। नहीं, पानी की बात नहीं कर रहे हैं। बेशरम लोग, बिल्कुल असुरी प्रवृत्ति के लोग, ये लोग राक्षसों वाली हरकतें कर रहे हैं। बहुत ही गलत हरकतें इन लोगों की। इन लोगों को अपनी जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये छोड़ देनी चाहिए और दिल्ली के अंदर एक कोई अच्छी सरकार आए जो कि दिल्ली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। दिल्ली का जो जल मंत्रालय है उसके अंदर 73,000 करोड़ का नुकसान दिखा रखा है इन्होंने 10 साल के अंदर। 600 करोड़ के प्रॉफिट से 73,000 करोड़ के नुकसान में कैसे चला गया? कहाँ गया सारा पैसा? खा गया क्या केजरीवाल और उसके मंत्री? क्या तुम 72,000 करोड़ रुपया खा गए 10 साल के अंदर? कांग्रेस से भी बड़े चोर निकले यार तुम तो। कोई जवाब देगा इस बात का केजरीवाल या उसके मंत्री? नीट का एग्ज़ाम का पूछो, नीट के एग्ज़ाम का पूछो, यही करते रहोगे मीडिया में, भागते फिरोगे। बहुत ही शर्मनाक। इस देश के अंदर जितनी गंदी राजनीति अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने खेली है, इससे गंदी राजनीति कभी ना हुई है ना कभी होगी। लोगों के साथ इतना बुरा करना। और दिल्ली का वाटर लेवल, एक किसी आदमी ने बताया कि 600 से भी नीचे जा चुका है। अब बताइए क्या दिल्ली को सूखा कर देगा क्या ये आदमी? पैसे भी लूट के ले जाएगा? कितना बड़ा चोर है ये आदमी। और जो इसको सज़ा मिल रही है दिल्ली के ये लीकर घोटाले के अंदर, शराब घोटाले के अंदर, क्या इसको पानी के घोटाले में भी सज़ा मिलेगी क्या? और कितने घोटाले कर रखे हैं इसमें जहाँ जहाँ इसको सज़ा मिलेगी। तो शर्म करें, अपनी गद्दी छोड़ दें, इतना पाप ना करें। ऐसे दिल्ली वालों को तंग करना, ऐसे इसे कहते हैं धार्मिक लोगों को तंग करना, ये बहुत बड़ा पाप है। और इन लोगों को इसकी जो है इस बात से डरना चाहिए कि इसकी सज़ा कितनी बड़ी हो सकती है। तो जी इस वीडियो से मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी कि दिल्ली के अंदर बहुत बुरे हालात हैं पानी को लेकर के, और दिल्ली की सरकार
इधर उधर की बातें करके बीजेपी पे बातें डालना चाहती है और लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है। भगवान से ही प्रार्थना है कि वो दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और ये पानी की किल्लत से प्रॉब्लम से दिल्ली को बचाए। चलिए जी, यही उम्मीद करते हैं कि अगले इलेक्शंस के अंदर आप इस भ्रष्ट पार्टी को उठा करके बाहर फेंकेंगे और दिल्ली के अंदर एक नई सरकार बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।